अगर आपके सामने एक कुंडली रख दी जाए लेकिन आपको ग्रहों की समझ नहीं है तो वो कुंडली आपके लिए मात्र एक कागज के टुकड़ों स्वरूप ही होगी। क्योंकि ज्योतिष में ग्रह ही वो शक्ति है जो भावों को जीवित बनाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप ग्रहों को मात्र एक भौतिक पिंड के स्वरूप में नहीं बल्कि जीवन को चलाने वाली उस चेतनीय शक्ति के स्वरूप में समझेंगे जो हमारे जीवन को सक्रिय और निष्क्रिय प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद सुनील। ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग अभी तक भावों के बारे में अच्छे से और विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है ग्रहों के बारे में। भाव जीवन का क्षेत्र या यूं कहें स्थान बताते हैं, लेकिन क्षेत्र और स्थान तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसको चलाने वाली कोई शक्ति नहीं होती है। इसी चेतनीय शक्ति को ज्योतिष में ग्रह कहा गया है। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ग्रहों के महत्व को समझेंगे और उसके बाद एक एक ग्रह के बारे में डिटेल जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। ज्योतिष में ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है और इसका अर्थ है जो जीवन को ग्रहण करे, यानी हमारे जीवन को प्रभावित करे। ग्रह केवल पत्थर या गोलक पिंड नहीं, ये ब्रह्मांड की वो चेतन शक्तियां हैं जो हमारी सोच को, हमारे निर्णय को, हमारे कर्म और भाग्य को प्रभावित करती हैं। ये वही ग्रह हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा ग्रह वैसा जीवन। ग्रह को कभी भी सिर्फ प्लेनेट साइंस की भाषा में या फिर भौतिक पिंड नहीं मानना चाहिए। ज्योतिष में ग्रह चेतना के वाहक होते हैं। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह हैं और महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जबकि आप साइंस में देखेंगे तो इनको, चंद्रमा को सिर्फ नेचुरल एक सैटेलाइट के रूप में देखा जाता है, इससे ज़्यादा उनका औचित्य नहीं माना गया। जबकि ज्योतिष में चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसी तरह राहु और केतु भी भौतिक नहीं होते हुए भी जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह फर्क ज्योतिष में स्पष्टता से पता चलता है और इसको जब आप समझ जाएंगे तो पहली सीढ़ी ज्योतिष की समझ गए हैं। मूल रूप से ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं जो जीवन के 9 स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे सूर्य को आत्मा और स्वाभिमान, चंद्रमा मन भावनाएं, मंगल को ऊर्जा और साहस के लिए, बुध को बुद्धि और संवाद कम्युनिकेशन के लिए, गुरु ज्ञान के और धर्म के, शुक्र को प्रेम और भोग जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं के लिए, शनि कर्म अनुशासन के आपको, राहु इच्छा और आज की जो एआई या भौतिकता दुनिया है, केतु को वैराग्य और मोक्ष के लिए देखे जाते हैं। इनमें से किसी एक ग्रह का भी अगर जीवन में असंतुलन बिगड़ गया तो आपके जीवन को उलझा देता है। ये मैंने संक्षेप में ग्रहों को 9 स्तंभ के रूप में आपको बताया है। ग्रहों का इसके अलावा प्राकृतिक कारक तत्व भी होता है। हर ग्रह हमारे जीवन में किसी न किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर सूर्य कमजोर हो गया तो आत्मविश्वास डगमगाता है। चंद्रमा कमजोर हो गई तो आपका मन स्थिर चंचल हो जाता है, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग आने लगती है। शनि कुंडली में मजबूत है तो इंसान देर से ही सही लेकिन अस्थायी और लंबी सफलता का स्वामित्व प्राप्त करता है। इसीलिए ग्रहों को समझे बिना जीवन की समस्याओं का कारण नहीं समझाया जा सकता। ग्रहों की आपको विस्तृत जानकारी रखनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं या ज्योतिष में आप अपनी अच्छी पकड़ जानना चाहते हैं। शुभ और अशुभ को लेके भी लोगों को कई बार बहुत ज्यादा भ्रम रहता है। बहुत से लोगों का अक्सर ये हमने कहते हुए देखा है, बिना कुंडली देखे और समझे सिंगल वर्ड में बोलेंगे यह ग्रह अच्छा है और यह ग्रह बुरे होते हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसा ब्लैंकेट सच्चाई में होता नहीं है। कोई भी ग्रह आप समझेंगे तो जन्म से बुरा नहीं होता है। ग्रहों का फल हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उनकी स्थिति, भाव, राशि और दृष्टि आदि पर निर्भर करता है। बिना कुंडली देखे किसी भी ग्रह को अच्छा और बुरा किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। कई बार कई लोगों के लिए वही शनि बहुत कष्टकारी होता है और कई बार वही शनि किसी को राजा बना देता है। तो इसके लिए ग्रहों की स्थिति किस राशि में, भाव, दृष्टि आदि को आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है।
फलादेश करने से पूर्व ग्रहों और भाव का एक विशेष और अनूठा संबंध होता है। बिना ग्रह के भाव खाली घर जैसे होते हैं और बिना भाव के ग्रह अभिनय नहीं कर सकता, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। भाव बताएंगे क्या और कहाँ असर पड़ेगा, वहीं पर ग्रह बताते हैं कब और कैसे असर पड़ेगा। इसलिए सही ज्योतिषी वही है, या सही फलादेश यूं कहें वही है, जो प्रॉपर भाव और ग्रह उनके योगों का अच्छे से गणना करे, आकलन करके, और फिर उसका जो साइंटिफिक और ज्योतिषीय गणना है वो लोगों को समझा पाए। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर कुछ क्वेरी है या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हर ग्रह किसी न किसी देवता और तत्व से जुड़ा होता है। हालांकि ये अभी हमने अपने चैप्टर में कवर नहीं किया, आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इन शॉर्ट में आप ये समझिएगा, जब डेप्थ में ज्योतिष की हम स्टडी करेंगे तो हर ग्रह किसी न किसी देवता और तत्व से जुड़ा होता है। इसी वजह से आप देखेंगे लोग मंत्र, पूजा और अलग अलग देवताओं की दान या साधना करते हैं, सो दैट कि जिस ग्रह का प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव है उसको उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए। तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि आपको उसमें क्या सुधारात्मक आप क्या कर सकते हैं अपने कर्म, अपने पुण्य आदि के द्वारा, उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ग्रहों के मूल रूप और उनके मूल महत्व को ज्योतिष में समझा। यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रहों के बारे में हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे थे, तो थोड़ा सा ग्रहों के बारे में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले हमारी जो सबसे प्रमुख ग्रह हैं, आत्मा और स्वाभिमान के कारक सूर्य देव के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, और स्टेप बाय स्टेप सूर्य देव के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर हकीकत में आप ज्योतिष के बारे में जिज्ञासु हैं, ज्योतिष समझना चाहते हैं और इच्छा रखते हैं सीखने की, तो चैनल पर अगर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग और ज्योतिष के बारे में सीखना या समझना चाहते हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करने की आवश्यकता है जो ज्योतिष के बारे में जिज्ञासा या समझ रखना चाहते हैं, बाकी हर किसी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या कुछ टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में ऐड ऑन करें तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी को पुनः नमस्कार, श्री सीताराम।